गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी कोशिश होगी कि हम लोग लास्ट डे का जो डेरिवेशन था उसको एक बार रिकॉल कर लें, तो लास्ट डे के डेरिवेशन में काफी लोग नहीं थे और अगर कैलकुलेशन में हमने टाइम ज्यादा लिया था, उसको रिकॉल करवा देते हैं। एंड इसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि आज एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पूरी तरह तो आज कवर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन सोलेनॉइड और टोरॉइड नेक्स्ट डे के लिए बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट वीक मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, देन वी कैन मूव टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड सो ऑन। ठीक है, देखते हैं। सो कल लास्ट डे के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करवा लेते हैं। लास्ट डे दो ही कॉन्सेप्ट्स हुए थे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और दूसरा टॉपिक था अपना मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। यही दो ब्रॉड टॉपिक्स थे हमारे जिनको हमने लास्ट डे डील किया था, और मैं एक बार उसी को रिकॉल करवा देता हूँ, सोलेनॉइड वाला खासकर। हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट, सोलेनॉइड है जिसमें करंट क्या हो रहा है, करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो करंट पास कर रहा है, हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी भी पॉइंट पे जो एक्सिस पे। गुड मॉर्निंग प्रत्युष। तो हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ऐसे पॉइंट पे जो एक्सिस पे। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। इसका रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स n और करंट i है फ्लोइंग थ्रू द वायर। ठीक है, तो मैं जल्दी इसके डेरिवेशन को एक बार रिकॉल कर देता हूँ, इसके बाद हम लोग इसी पे बेस कुछ और एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हमें इसका डेरिवेशन निकालना है तो जिस भी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं उस पॉइंट से सबसे पहले हम उसके एंड को मेजर करें। एंड क्या है, तो सिंपल सी बात है, एंड क्या है, θ1, और ये क्या है, यहाँ इसी बेस से एंगल कितना है, ये θ2। क्लियर है, दो एंगल है, θ1 और θ2। हमने दो एंगल देखा है। अब अगला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। हम देख रहे हैं, मान लेते हैं पॉइंट P है, तो हम इसकी वजह से फील्ड निकालना चाहते हैं। तो कैसे फील्ड निकालेंगे, तो हमने क्या किया कि हमने इसके वजह से एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट कितने लेंथ का लिया हमने, एक एलिमेंट हमने dx लेंथ का लिया। ये dx लेंथ का जो एलिमेंट है वो एक सर्कुलर कॉइल की तरह बिहेव करेगा, और उसमें भी एक टर्न्स नहीं होंगे, कुछ n into dx टर्न्स होंगे। क्लियर है, क्योंकि ये क्या, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इतने dx लेंथ में कितना टर्न्स हो जाएगा, n into dx। तो अगर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट की वजह से अगर अपने को फील्ड निकालना होगा, तो फील्ड का फॉर्मूला सब लोग जानते हैं, क्या होता है, म्यू नॉट n, NIR स्क्वायर। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, NIR स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। मैं डेरिवेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। n की जगह लिख सकते हो आप म्यू नॉट n इंटू dx i r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये एंगल जो कहते हैं इसको थीटा कहते हैं। क्लियर है, ये एंगल क्या है, हॉरिजॉन्टल एंगल क्या है, थीटा। सबको क्लियर है। अब इतना हो गया, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने सोचा इसको डिराइव कैसे करें। हमने सोचा कि मान लेते हैं ये थीटा है, ये अपना रेडियस r है, तो हमने सोचा कि अगर हम लोग लिखते हैं x अपॉन r इक्वल टू क्या होगा, कॉट थीटा होगा। क्या x अपॉन r क्या होगा, कॉट थीटा। तो क्या x इक्वल्स लिख सकते हैं क्या, r कॉट थीटा। क्लियर है, x तो हो गया। अब dx कितना होगा, तो dx बाई डी थीटा कितना होगा, r कॉट थीटा कितना होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सॉरी माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा सिर्फ होगा। क्लियर है, अब अपने को चाहिए dx चाहिए, अपने को चाहिए dx इक्वल टू चाहिए, dx इक्वल टू कितना होगा, r कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस। क्लियर है, ये अपना डेरिवेशन हो गया। अब बड़ी कुछ नहीं करना है, हमें फॉर्मूले में पुट कर देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, तो सिंपल समझते हैं कि अपने पास dB का फॉर्मूला है, अपने पास dB का फॉर्मूला है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट n dx i r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू दी पावर 3/2। क्यों ना रिप्लेस कर दें, क्या बचेगा, म्यू नॉट n, dx की जगह ये रिप्लेस कर देंगे तो r स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा, r क्यूब कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू i
इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 8 है, आर कॉट थीटा पुट करेंगे तो आर क्यूब बाहर ले लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टू दी पावर 3/2। मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ लास्ट डे के डेरिवेशन को, लास्ट डे का डेरिवेशन हमने काफी टाइम लिया था। तो आर क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और नीचे ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है, नीचे कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई कॉसेक क्यूब थीटा इंटू डी थीटा, कैंसिल हो जाएगा और फाइनल बना म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा डी थीटा, बिल्कुल सही है। अब अपने पास फाइनल आया इंटीग्रेशन, अपने पास dB आ चुका है। dB कितना आया है म्यू नॉट एन आई बाई 2 माइनस भी एक है, माइनस भी है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। माइनस हमने कहीं मिस किया होगा तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस मिस किया हुआ है तो मैं माइनस लिख देता हूँ, यहाँ पे हर जगह माइनस भी आ रहा है, ठीक है, माइनस भी आ रहा है dx के फॉर्मूले से। खैर इसका इंटीग्रेशन अपने को करना होगा तो क्या करेंगे, b का इंटीग्रेशन होगा, db का इंटीग्रेशन, अगर db का इंटीग्रेशन करना होगा सिंपल म्यू नॉट एन आई बाई 2 बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक माइनस, सबको पता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो फाइनल क्या बचेगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा 1 थीटा 2, तो फाइनल फॉर्मूला आ गया अपने पास, तो फाइनल फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस theta 2 minus cos theta 1. This is the final formula of magnetic field due to solenoid at any point. क्लियर है? किसी भी सोलेनॉइड के एक्सिस पे आज के बाद अपने को पूछेगा कि फील्ड बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर आज के बाद कोई मेरे को सोलेनॉइड दे देगा और सोलेनॉइड देके बोलेगा कि बताओ एक्सिस पे किसी पॉइंट पे आपको फील्ड बताना है, सब रिकॉल करवा रहा हूँ लास्ट डे का, तो आप पहला काम करोगे इस इधर से एंगल देखोगे थीटा 1 और इधर से देखोगे थीटा और इधर से देखोगे थीटा 2। क्लियर है? थीटा 1 और थीटा 2 देखोगे आप, उसके बाद क्या करोगे फील्ड म्यू नॉट एन आई बाई 2 लगाएंगे, क्या होगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है? ये अपना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन आता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल सोलेनॉइड, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है, कोई बताना चाहेगा क्या, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सोलेनॉइड? आइडियल सोलेनॉइड तो क्लियर है, इतने देर से हमने सोलेनॉइड की बात की है, सोलेनॉइड वाली बेसिकली सिलिंड्रिकल, बट आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है? क्लियर है? सिंपल आइडियल सोलेनॉइड की बात करता है तो याद रखिएगा आइडियल सोलेनॉइड का मतलब इनफाइनाइट सोलेनॉइड। क्लियर है? ऑलमोस्ट, या कहते हैं एल जो होता है वेरी वेरी लार्जर देन आर, एल जो होता है वो आर से बहुत ही बड़ा होता है। इस केस में खुद सोचिए, ये अगर बहुत दूर होगा तो एंगल क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो क्या कह सकते हैं थीटा 1 जो होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा 0। क्लियर है? और अगर मैं सेंटर से बात करूं, अगर इस एंड की बात करूं तो थीटा 2 कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट n2 पाई हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगर मैं बात करूं कि आप मुझे बताओ कि अगर बहुत बड़ा आइडियल सोलेनॉइड है और अगर मैं बात करूं सेंटर पे बात करूं या किसी बीच के किसी पॉइंट पे फील्ड निकालने की बात करूं, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि किसी भी आइडियल सोलेनॉइड में या वेरी वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड की बात करते हैं तो उस केस में जो अंदर में फील्ड होगा वो क्या होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस थीटा 2। कॉस थीटा 2 कितना है कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1 माइनस कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। तो क्या ये 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या आया म्यू नॉट एन इंटू आई। तो क्या कह सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड कितना आया म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। क्लियर है क्या? क्या हम कह सकते हैं
कि किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड में याद रखिएगा, बीच के किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट होता है, और क्या होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। मैं ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मैं इसको रिपीट करता हूँ, ठीक है, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखो इसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए। मैं बात कर रहा हूँ एक लॉन्ग सोलेनोइड की या आइडियल सोलेनोइड, ठीक है। आइडियल सोलेनोइड का मतलब होता है ऐसा सोलेनोइड जिसका लेंथ बहुत ही बड़ा हो, क्लियर है, यानी उसके एंड पॉइंट्स मुझे नहीं दिख रहे हो या इनफाइनाइट की तरह, ठीक है। तो किसी भी बीच के पॉइंट पे सोचा हमने कि मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल सा हमने किया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट के बीच की जब बात करते हैं तो आइडियल सोलेनोइड होगा, तो बहुत ही क्लियर है कि θ1 कितना हो जाएगा, 0, और θ2 कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट पाई। तो इससे जो बी का फॉर्मूला बनता है वो कितना आता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। इसीलिए कहते हैं कि आइडियल सोलेनोइड, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो आइडियल सोलेनोइड होता है उसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक आइडियल सोलेनोइड के अंदर में हर जगह म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई होता है, विच इज अ कांस्टेंट वन, क्लियर है। इसीलिए कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म, कहना गलत है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ आइडियल सोलेनोइड और लॉन्ग सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म कहना। सर इसमें थीटा कितना होगा, सिंपल देखिए, ये बहुत बड़ा दूर हो जाएगा तो थीटा और कम होते होते क्या हो जाएगा, फाइनली 0, और इस केस में थीटा बहुत बड़ा हो जाएगा तो θ2 कितना हो जाएगा, पाई, 180 डिग्री, क्लियर है, बहुत दूर हो जाएगा। सबको क्लियर है क्या, क्या ये बात सबको क्लियर है कि एक आइडियल सोलेनोइड के अंदर एक्सिस पे जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, और इसका वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। क्या इसमें किसी को डाउट है तो आप पूछो। सर θ2 ऊपर वाला है ना, θ2 ऊपर वाला कुछ नहीं है, θ2 होता है यहां से बनने वाला इसका एंगल। खुद सोचिए, जितना ये दूर जाएगा उतना ही ये θ2 एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। हमने इसको θ1 लिया और इसको θ2 लिया, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ऊपर वाला ही θ2 है, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, एक 0 होगा और एक पाई होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है, जिस डायरेक्शन से भी। क्या सबको क्लियर है, एक आइडियल सोलेनोइड, और यही डेरिवेशन हम एम्पियर्स लॉ में भी पढ़ेंगे, एम्पियर्स लॉ में भी हम लोग पढ़ेंगे ये डेरिवेशन कल नेक्स्ट क्लास में, क्लियर है। तो हम लोग जनरली जो बात करते हैं अब सोलेनोइड के बारे में, आइडियल, आपके एनसीईआरटी में 80% बार जब सोलेनोइड लिखेगा तो आइडियल सोलेनोइड की बात की जाएगी, और आइडियल सोलेनोइड का मतलब है लॉन्ग सोलेनोइड जिसका फील्ड क्या होता है हर जगह पे, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। लेकिन फिर देखा गया कि चलो बीच का तो ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट पे क्या होगा, अगर मान लो हमने आइडियल सोलेनोइड का भी एंड ढूंढ लिया, या किसी भी सोलेनोइड का हमने एंड ढूंढ लिया, तो क्या होगा, सोलेनोइड का एंड ढूंढ लोगे तो दो लाइंस बनेगी, एक इस पॉइंट से ये बनेगा θ1 और ये बनेगा θ2। खुद बताओ कि लॉन्ग सोलेनोइड है तो θ1 तो 0 डिग्री होगा और θ2 कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, बोले क्लियर है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इक्वल लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एन आई अपॉन 2 cos θ2 माइनस cos θ1, एक पाई और एक पाई, θ2 पाई बाई 2 है, सॉरी 90 डिग्री, क्लियर है। तो क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, -1। तो क्या हम लोग बी का जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक आइडियल सोलेनोइड के एंड में, एंड पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। याद रखिएगा, सेंटर पे या किसी बीच के किसी पॉइंट पे कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, और एंड पॉइंट पे फील्ड रिड्यूस हो जाता है, कितना हो जाता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। किसी को दिक्कत है क्या इसमें, मैं पूछ रहा हूँ किसी को दिक्कत है क्या कि एक अगर सोलेनोइड की बात की जाएगी और उसमें भी आइडियल सोलेनोइड की बात की जाएगी तो उसके एंड पॉइंट पे फील्ड जो होगा वो हाफ हो जाएगा, कितना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। क्लियर है क्या सबको,
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बट बहुत कम यूज होने वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं लिख दूंगा ये कि इतना भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर अगर ये क्लियर है तो हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, समझिए। मैं दो ग्राफ की बात कर रहा हूं, एक आइडियल सोलेनॉइड की और एक रियल सोलेनॉइड। रियल सोलेनॉइड का मतलब जिसका लेंथ बहुत बड़ा नहीं है। आइडियल सोलेनॉइड की बात करते हैं। मैंने क्या बोला, ये सेंटर है। ठीक है, अब सेंटर के आसपास के मोस्टली रीजन में क्या है ऑन जनरल, तो ऑन जनरल आप देखते हो तो जो फील्ड आ रहा है इस केस में, अगर आपको फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, म्यू नॉट इंटू एन आई आ रहा है। क्या आ रहा है, म्यू नॉट इंटू, इतने रीजन तक क्या आ रहा है, म्यू नॉट इंटू एन आई। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, म्यू नॉट इंटू एन आई। लेकिन एंड पॉइंट पे फील्ड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ये आइडियल सोलेनॉइड जो अभी तक हमने पढ़ा। रियल सोलेनॉइड का तो भाई देखो हर जगह फॉर्मूला लगेगा, हर जगह फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला की तो अपने को पता ही है कितना है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेंटर पे मिलेगा हमको। ठीक है, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमको सेंटर पे मिलेगा, और जैसे उसके दाएं बाएं जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करेगा। क्लियर है, यानी अगर कोई मेरे को रियल सोलेनॉइड दे देगा, मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम है, इसके सेंटर पे। और जैसे से इधर बढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आइडियल सोलेनॉइड और रियल सोलेनॉइड के बीच का डिफरेंस समझ में आया क्या? रियल सोलेनॉइड मतलब जिसका लेंथ इनफाइनाइट नहीं है, आइडियल सोलेनॉइड का मतलब जिसका लेंथ इनफाइनाइट है। अगर ये क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज रिस्पॉन्ड इफ इट्स अंडरस्टूड। और मैंने लास्ट डे के कॉन्सेप्ट को ही रिकॉल करवाया, ये आपके नोट्स में होगा कल वाले। ठीक है, चलिए खैर अगर ये क्लियर है तो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। कोई क्वेश्चंस में दम नहीं होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो, मिली सर रियल वाला एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, मिली रियल वाला आप देखिए, रियल वाला मैंने बोला कि रियल वाले का जो फॉर्मूला है वो म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो अब तो हर जगह एंगल पुट करना पड़ेगा। ये तो कोई है नहीं, एंड का तो पता है नहीं। अगर आइडियल होता तो मैं एंड को कहता कि इनफाइनाइट है, पर ऐसा तो कह नहीं सकते। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि सेंटर पे जो होगा वो मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और एंड पे क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंड पे हाफ हो जाता है, यहाँ पूरे बीच में म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे अंदर में क्या हो जा रहा है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। क्लियर है मिली? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया है प्रत्युष का जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। प्रत्युष आस्किंग कि सर जब आइडियल सोलेनॉइड होता ही नहीं है तो हम लोग आइडियल सोलेनॉइड पढ़ते क्यों है? एक्चुअली में प्रत्युष ये गलत बात है। आइडियल सोलेनॉइड होता है क्योंकि अगर लेंथ रेडियस से जनरली बड़ा ही होता है तो जनरली सोलेनॉइड जो होता है वो आइडियली होता है, और सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म ही होता है। आपने टेंथ में आइडियल वर्ड यूज नहीं किया था, लेकिन आज के बाद याद रखना कि जो आप बात कर रहे थे टेंथ में वो सारे सोलेनॉइड आइडियल थे क्योंकि उनका लेंथ बड़ा था। खैर आगे आते हैं। क्वेश्चन सब लोग क्वेश्चन करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के आपके अंदर कुछ सवाल आने चाहिए। सॉल्व तो हो जाएगा बड़े आराम से। आज एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ेंगे इसके बाद। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। चलिए, ये तो बन जाना चाहिए। अभी तक इतना टाइम लग गया। पोल नहीं है, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
एनी क्वेश्चंस? मुझे कोई बताएगा ये आइडियल है कि रियल है सोलेनॉइड, और कोई रीजन के साथ, कहीं आइडियल या रियल? ये सोलेनॉइड पहला आइडियल है कि रियल है? सुरुचि सिंह आइडियल क्यों? सुरुचि आइडियल क्यों है? रेडियस नहीं दिया है क्या? ओ सॉरी, रेडियस नहीं दिया, कोई बात नहीं, बिना रेडियस के बना लो. So we have got answer from Surbi. Surbi has answered 5,000 pi into 10 to the power minus 7. If I'm not wrong, Surbi has का आंसर है 5,000 pi into 10 to the power minus 7. क्या देखते हैं? प्रत्युष सिंह रियल, बिकॉज लेंथ पता है. प्रत्युष समझते हैं, लेंथ पता होना जरूरी नहीं है कि रियल हो. ठीक है, ये आइडियल है क्योंकि ये भी लिख रहा है अ थिन सोलेनॉइड. अ थिन सोलेनॉइड का मतलब है कि उसका रेडियस बहुत ही कम है. बिल्कुल सही सुन, वेरी गुड. थिन लिखा है, तो थिन लिखने की वजह से ये क्लियर कट मतलब है, ये हिंट कर रहा है कि सोलेनॉइड रियल नहीं है, सोलेनॉइड आइडियल है. यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड में दिमाग लगाना ही खत्म हो जाता है, और फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई. क्लियर है? म्यू नॉट पता है, आई पता है, लेकिन ये एन नहीं पता. एन कितना होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 500 बाई 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4. तो क्या ऐसा आ रहा है क्या? 1250 आ रहा है क्या? वैल्यू पुट करते हैं. म्यू नॉट, म्यू नॉट कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 1250 इंटू 1. बिल्कुल सही सुरभि. 5,000 पाई टेस्ला. अब इसको जैसे लिखना चाहते हो लिख लो. ठीक है, 5,000 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला. सही है, हो गया सब लोग? इज इट डन? क्या सबको समझ में आ गया? ये सिंपल आपके लिए एक आइडियल सोलेनॉइड था. सबको आया समझ में? आगे बढ़ो, दिक्कत है? बढ़िया. आज सबको क्लियर है क्या? ये सिंपल सा, बिल्कुल सही, बढ़िया. प्रत्युष आगे चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं. मुझे लगता है आ गया समझ में. तो अगर आगे ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस रखते हैं. ठीक है, देखते हैं ये आइडियल है या रियल है. आइडियल है या रियल है, देखते हैं. सब लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं. मेरा पहला सवाल हमेशा यही रहेगा, वेदर इट इज आइडियल और रियल. क्वेश्चन में यही फंस जाते हैं हम लोग. सबको आइडियल मान लेते हैं, क्वेश्चन बनाने लगते हैं. सब लोग फिगर बनाइए. आइडियल है सुरभि. सुरभि आइडियल है, ध्यान से देखिए. एल और आर को देखिए, लेंथ और रेडियस को देखिए. विल गिव यू क्लियर आइडिया. लेंथ और आर को देखिए. प्रत्युष से आइडियली होगा. प्रत्युष एक बात बताओ मुझे, लेंथ है आपका 0.4 मीटर और रेडियस है 0.3 मीटर, तो ये बहुत बड़ा है क्या? क्या ये ऐसा है कि हम लोग इस केस में कंपेयर नहीं कर सकते लेंथ और रेडियस को? क्या हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं इसको? क्या हम इसको रियल सोलेनॉइड नहीं कह सकते हैं? कांट वी से इट्स सिंपली रियल सोलेनॉइड? किसी को दिक्कत है बताओ?
किसी को दिक्कत है तो बताओ, कैन वी से इट्स इट टू बी अ रियल सोलेनॉइड? रिस्पॉन्ड इन चैट, चैट में रिस्पॉन्ड करो, क्या हम लोग एक इसको रियल सोलेनॉइड कह सकते हैं? और स्टिल यू आर सेइंग इट्स आइडियल। आइडियल का मतलब होता है लेंथ इज ग्रेटर देन आर। सुरुचि से कैसे फिर से? सुरुचि मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि लेंथ 0.4 मीटर है और रेडियस 0.3 मीटर है। मैंने बोला था आइडियल सोलेनॉइड के लिए लेंथ मस्ट बी वेरी वेरी लार्जर देन आर। ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो इसको हम लोग सिंपल रियल नहीं कह सकते अदिति। और रियल जैसे ही आता है, रियल जैसे ही आता है, क्या सिंपल फॉर्मूला नहीं लग जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर कट। ये फॉर्मूला का यूज ही कब आएगा? जब एक हम रियल सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। आइडियल सोलेनॉइड में थोड़े हम फॉर्मूला लगाते हैं। आइडियल सोलेनॉइड में तो सेंटर पे म्यू नॉट एन आई बाई 2 और एंड पे सॉरी सेंटर पे म्यू नॉट एन आई और एंड पे म्यू नॉट एन आई बाई 2। क्लियर है। लेकिन टेंशन तब लेते हैं हम लोग जब सोलेनॉइड जो है हमारा वो रियल हो। और रियल के लिए हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्लियर है सब लोग? तो बिल्कुल। अब म्यू नॉट एन आई बाई 2, मैं फॉर्मूले के चक्कर में नहीं जाना चाहता हूं। मेरे को पता है कि आपके लिए मसला म्यू नॉट एन आई नहीं है, आपके लिए मसला थीटा 1 और थीटा 2 है। cos थीटा 1 और cos थीटा 2 बड़ी सिंपल सी बात है भाई। देखो ये थीटा 1 है, ये थीटा 1 है। इस थीटा 1 को, ट्रायंगल को ध्यान से देखो सब लोग, ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इसका लेंथ कितना है? 0.3 और इसका लेंथ कितना है? सेंटर से है तो 0.2। कोई चाहे तो बड़े आराम से इसका लेंथ भी निकाल सकता है। क्या इसका लेंथ आप नहीं निकाल सकते हो? 0.13 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करो ना cos थीटा। cos थीटा, ये अगर एंगल थीटा है तो cos थीटा 1 कितना हो जाएगा? cos थीटा 1 इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 0.2 अपॉन अंडर रूट 0.13। क्लियर है क्या? cos थीटा 1 आ गया क्या? और अगर cos थीटा 1 आ गया तो क्या cos थीटा 2 भी नहीं निकाल लेंगे? cos थीटा 2 भी निकाल लेंगे बड़े आराम से। क्लियर है क्या? तो अगर सिंपल देखो, ये एक ट्रायंगल इधर भी बन रहा है और जो भी एंगल है बिल्कुल सेम ही होगा। जो भी एंगल है ये देखते हैं, ये क्या है अपना? ये अपना है पाई माइनस थीटा। थीटा तो नहीं होगा, पाई माइनस थीटा 2 होगा। क्लियर है? क्योंकि ये वाला एंगल पूरा थीटा 2 होता है, तो बचा ये वाला एंगल कितना होगा? पाई माइनस थीटा 2। अगेन इसका लेंथ भी कितना होगा? 0.3। इसका लेंथ कितना होगा? 0.2 और इसका कितना होगा? अंडर रूट 0.13। क्लियर है? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? हम लोग लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा 2 अगेन इक्वल्स टू 0.2 बाई 0.13। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा 2 इक्वल्स टू 0.2 बाई 0.13। यानी cos थीटा 2 आ गया अपने पास, कितना आ गया? माइनस टाइम्स 0.2 बाई 0.13। क्या क्लियर है क्या? बोलिए क्लियर है क्या? और अगर ऐसा है अपने पास तो वैल्यू पुट करना है सिर्फ। म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते ही हो, एन की वैल्यू आपके पास कितना है? स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 0.4। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई अपने को पता ही है कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -3। वैल्यू पुट कर लीजिए, नहीं हो जाएगा क्या? सिंपल, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। क्या सबसे सॉल्व हो पाएगा ये? विल इट बी सॉल्व बाय एवरीवन? क्या सबसे सॉल्व होगा ये? मैं बड़े सिंपल तरीके से बता रहा हूँ रियल और आइडियल में फर्क। ठीक है? इसमें अपने को कुछ नहीं करना है, b इक्वल्स टू करना है म्यू नॉट यानी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 n 2500 इंटू आई कितना है अपने पास? 5 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 2। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 दोनों सेम ही है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। 2 टाइम्स 0.2 बाई 0.13। क्लियर है? सॉल्व कर लीजिए, माइनस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकालना है अपने को। हो जाएगा क्या? चलो एटलीस्ट बता दो सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। अगर सॉल्व हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। टेक 30 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम ले लो सब लोग।
ठीक है, बढ़िया। हमने जिस टॉपिक पे इतना ज्यादा टाइम दे दिया, बिल्कुल प्रत्युष, इसको हम लोग लॉन्ग सॉलिनॉइड ही मानेंगे फिर, ठीक है। इस तरह का जब डिफरेंस हो, प्रत्युष आस्किंग जैसा लेंथ अगर 1 मीटर है और रेडियस 1 मिलीमीटर है, ऑब्वियसली इसको हम लोग लॉन्ग सॉलिनॉइड ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। बट एग्जाम में बड़ा हिंट दिया रहेगा रियल और आइडियल सॉलिनॉइड के बीच का, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये नहीं आएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है आगे? चलिए बढ़िया, ठीक है अदिति। अब आते हैं आज के अपने फेवरेट टॉपिक, वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्लियर है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ बात करें। तो ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या है? तो ये एक्चुअली में गॉस लॉ की तरह ही है, ठीक है। तो ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्यों पढ़ते हैं? तो एक्चुअली देखा गया कि सिमेट्रिकल सर्किट्स के लिए क्या हम फील्ड बिना बायट सेवर्ट लॉ का यूज किए हुए निकाल सकते हैं क्या? सिमेट्रिकल के लिए, नॉन सिमेट्रिकल के लिए नहीं। तो हमने सोचा क्या निकाल सकते हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ की जब बात करते हैं तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी क्लोज लूप है, सिंपल, ये कोई भी क्लोज लूप आपको दिख रहा है, जो फिगर में दिख रहा है, कोई भी क्लोज लूप है, उसके लाइन के अलोंग या उस लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, किसी की चीज का भी लाइन इंटीग्रल का मतलब याद रखिएगा, लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है डॉट डीएल, यानी लेंथ वेक्टर के साथ उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और एक क्लोज लूप में अगर लाइन इंटीग्रल देख रहे हो तो हम क्या करेंगे, क्लोज का साइन देंगे। क्लियर है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका स्टेटमेंट थोड़ा और अच्छे से लिखना एग्जाम में। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप, लूप में कोई करंट वरंट नहीं जा रहा है, सिर्फ एक लूप बना हुआ है, इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप, नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्लियर है, तो B डॉट डीएल का इंटीग्रेशन जो होगा वो म्यू नॉट टाइम्स होगा नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब ये नेट करंट क्या नेट करंट क्या है? तो सिंपल, जब नेट करंट की बात करते हैं तो इस लूप के थ्रू नेट करंट क्या जा रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 I2 और I3 तीन है। लेकिन हम क्या देखते हैं, बाई कन्वेंशन अज्यूम कर लो कि दो करंट ऊपर जा रहा है, तो हम इन दोनों को प्लस ले लेते हैं, और एक करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस माइनस I2 प्लस I3, यानी हम एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट करते हैं करंट का डायरेक्शन के हिसाब से। क्लियर है, तो म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्या सबको क्लियर है एम्पियर सर्किटल लॉ? क्या सबको एम्पियर सर्किटल लॉ क्लियर है? एम्पियर सर्किटल लॉ सिंपल स्टेट है, किसी भी लूप के क्रॉस B डॉट डीएल, B dot dl is equal to mu naught times net current passing through the loop। क्लियर है, ये अगर सबको क्लियर है तो सिंपल सा देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और आगे देखते हैं। तो लाइन इंटीग्रल जो होता है वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ पाथ एंड पोजीशन ऑफ वायर विद इन इट। यानी सिंपल सी बात है, पहला पॉइंट क्या कहता है कि मान लीजिए एक लूप है, ठीक है, एक लूप में करंट जाए ऐसे जाए, ठीक है, या करंट ऐसे जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है फील्ड में, कोई फर्क नहीं पड़ता उस लूप में। लाइन इंटीग्रल जो होगा B डॉट डीएल वो सिर्फ और सिर्फ करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि वायर कहां से पास कर रहा है। क्लियर है, अगर वो वायर यहां से पास करेगा तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, और वायर यहां से पास करेगा तो फॉर्मूला भी यही लगेगा। क्लियर है, तो पहला चीज, लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ पाथ एंड पोजीशन ऑफ वायर विद इन इट। क्लियर है, तो वायर के पोजीशन को लेकर हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल सा पॉइंट है, एक लूप है, ये आई करंट जो है इज इक्विवेलेंट टू आई करंट पासिंग थ्रू। क्लियर है, इक्विवेलेंट। क्लियर है, दूसरा कि स्टेटमेंट B डॉट डीएल इक्वल्स टू 0, कभी भी आपको ऐसा आ जाए कि लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट डीएल इक्वल्स टू 0 आ जाए, इसका कतई मतलब नहीं है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि B जो होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, इसका कोई बिल्कुल मतलब नहीं है कि B जो है नेसेसरली बी 0 एवरीवेयर, बट हो सकता है कि नेट करंट भी क्या हो जाए, 0। हो सकता है कि B और DL जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जा रहा होगा,
यानी बी डॉट ए डॉट बी जीरो हो रहा है, इसका मतलब थोड़े कि ए वेक्टर जीरो है, नहीं है ना। अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो वेक्टर क्या है, जीरो है। वो हो सकता है कि दोनों के बीच का एंगल भी क्या हो जाए, 90 हो। क्लियर है। और तीसरा वाला मैंने अभी अभी यूज किया, करंट को साइन के साथ देखते हैं। अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, तो नीचे वाला सारा करंट क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। क्लियर है क्या। तो इसी तरीके से हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ को यूज करते हैं। ये तीनों स्टेटमेंट दिए गए एक्चुअली गाइड है एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करने। ठीक है। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल लेके आया हूँ, सब लोग मुझे बताइए। लूप 1, लूप 2, लूप 3 के फिगर में बताना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। सब में बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल चाहिए मुझे, आप बताइए। ठीक है। लूप 1, लूप 2, लूप 3। सबसे पहला लूप 1 को देखिए सब लोग। एग्जांपल है, लूप 1 इधर किसी का रिप्लाई नहीं है। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। म्यू नॉट, नेट करंट कितना होगा पहले लूप से, सब लोग एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन है। फर्स्ट लूप से कितना होगा, शालू सेइंग जीरो, शालू सेइंग जीरो। शालू I1 I2 सेम नहीं दिया है। सब लोग बताइए लूप 1 में कितना करंट, नेट करंट पास कर रहा है लूप 1 से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल सही है प्रत्युष, 100% करेक्ट। मैं सिंपल एम्पियर सर्किटल लॉ सीखने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या सबको ये आ रहा है क्या, I1 I2 चालू ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पर I1 I2 इक्वल थोड़े है कि नेट जीरो होगा। ठीक है। I1 माइनस I2, नेट करंट कितना हो जाएगा, I1 माइनस I2। जल्दी से लूप 2 बताइए सब लोग, लूप 2 बताइए सब लोग, एवरीवन। लूप 2 में कितना होगा, सब सो रहे हो क्या, कोई चैट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो लग रहा है सुबह सुबह लेट से उठे, सोच रहे थे 12 बजे तक सोएंगे। लूप 2 में क्या होगा, बिल्कुल सही है प्रत्युष, चालू सही है। आदित्य गड़बड़ है, ध्यान नहीं दिए। लूप 2 को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल सही है कुंदन, 100% करेक्ट। सुरभि बिल्कुल सही है। मिली बिल्कुल सही है। गौर से देखिए, 3 करंट है, I4 I1 एक डायरेक्शन में, माइनस I2, I1 प्लस I4 माइनस I2। हर्ष ठीक है, शिवानी क्लियर है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है क्या, सबको बेसिक एम्पियर सर्किटल लगाने के लिए आ गया, कैसे यूज करते हैं। लूप 3 में सबको पता है, जीरो बोल रहे हो, बिल्कुल सही। लूप 3 सब लोग, लूप 3 देखो जल्दी से, इस लूप में कितना करंट है, मैंने पूरा येलो किया है जिसको। लूप 3 कोई करंट नहीं है, सिंपल, कोई करंट नहीं है, तो मतलब बी डॉट डी एल कितना हो जाएगा, जीरो। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है समझना कि यहाँ पे फील्ड नहीं है,
ठीक है, B डॉट DL 0 है बिकॉज उस लूप के थ्रू कोई करंट पास नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है। क्लियर है? तो याद रखिएगा एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, B डॉट DL, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द क्लोज्ड लूप। क्लियर है? अब थोड़ा बात करते हैं आगे, वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन की बात करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। तो एम्पियर सर्किट लॉ के एप्लीकेशन की बात करते हो तो मेनली इसके 5 एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं। एनसीईआरटी को अगर आप देखते हो तो एनसीईआरटी में सिर्फ 3 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में सबसे ज्यादा ये आता है, ठीक है। और इतना सिंपल डेरिवेशन है कि हमें लोड लेना ही नहीं है, बड़े एक लॉट में सारे डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, एग्जाम में आता है। और बी वाला तो बहुत सिंपल है, तो मेनली याद रखिएगा ये पांचों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्किट लॉ में 5 तरह के डेरिवेशन है, एक एक करके सारे डेरिवेशन को देखेंगे। आज हम लोग 3 डेरिवेशन देखेंगे, तीनों डेरिवेशन के ग्राफ भी देखेंगे और अगले दिन 4th एंड 5th क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पहला, टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैं बात कर रहा हूं, मैं फाइनाइट नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इनफाइनाइट। फाइनाइट का एम्पियर सर्किट लॉ से कभी नहीं आएगा। क्लियर है? अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो किसी फाइनाइट वायर का, तो एम्पियर सर्किट लॉ से पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल, इसीलिए बायट सेवर्ट लॉ का यूज करते हैं। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है, हम इसको बायट सेवर्ट लॉ से इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। अब हम लोग इसका एम्पियर सर्किट लॉ से डेरिवेशन करेंगे। तो हमने क्या किया कि करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर है, हमने क्या किया कि एक क्लोज लूप ले लिया। हमने क्या लिया, उसके चारों तरफ एक क्लोज लूप ले लिया और इसको कहते हैं एम्पेरियन लूप। क्लियर है? इसको कहते हैं एम्पेरियन लूप। हमने एम्पेरियन लूप ले लिया। अब ये एम्पेरियन लूप में क्या कर रहे हैं, हम एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, ठीक है, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, पहले लूप लेते हैं, फिर बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ठीक है, बहुत क्लियर एम्पियर्स लॉ है। क्या कहता है, किसी भी लूप के अक्रॉस B डॉट DL इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्लियर है? नेट करंट पासिंग थ्रू। ठीक है, हम जानते हैं कि नेट करंट कितना है, म्यू नॉट इंटू आई है, एक ही करंट ही पास कर रहा है, और कितना है, B डॉट D। अब इसका कैसे यूज करें कि हम लोग फील्ड निकाल सकें। तो सिंपल सी बात समझो कि ये आपका थंब है, थंब क्या शो कर रहा है, वायर शो कर रहा है। अगर मैं इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को देखूंगा तो वो क्या होता है, कर्लिंग के डायरेक्शन में शो करेगा। यानी मैं अगर किसी पॉइंट पे यहाँ पे अपना लेंथ का डायरेक्शन क्या लिखूंगा, टेंजेंट के लंबा DL। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट क्या शो करेगा, लेंथ का डायरेक्शन। छोटा सा लेंथ कट करेंगे किसी भी पॉइंट पे तो लेंथ का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, टेंजेंट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का भी तो डायरेक्शन बिल्कुल वही है, उस किसी डिस्टेंस पे। मान लेते हैं कि हम R डिस्टेंस की बात करें, सब लोग मान लेते हैं कि किसी हम R डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। हम चाहते थे कि किसी R डिस्टेंस पे फील्ड निकालें, तो हमें एम्पियर्स लूप भी क्या लिया है, R रेडियस का लिया है। क्लियर है? तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट पे जो DL का डायरेक्शन होगा क्लोज्ड वाले लूप में, वही डायरेक्शन फील्ड का भी होगा। फील्ड भी क्या होता है, कर्लिंग के डायरेक्शन में ही है। फील्ड भी ऐसे है और लूप भी ऐसे है। तो कह सकते हैं कि बी जो है, बी और डीएल ऑलवेज पैरेलल। बी और डीएल जो है वो हमेशा क्या है, पैरेलल है। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो क्या कह सकते हैं, देखिए बी DL cos 0। क्लियर है? एक बात क्लियर हो गई कि दोनों के बीच एंगल कितना है, 0, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है कि B तो चलो, एक बात आप भी जानते हो कि स्ट्रेट वायर की वजह से R डिस्टेंस पे जो फील्ड होगा वो कांस्टेंट होगा। तो फील्ड को हम लोग सीधे सीधे क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, cos 0 1 होता है, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ DL इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है? तो एक खुद सोचो कि एक लूप, क्लोज लूप में टोटल लेंथ का सम कितना होगा। क्या कह सकते हैं, B इंटू 2 पाई R कह सकते हैं क्या, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई कह सकते हैं। तो क्या हम लोग कह सकते हैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। ये फॉर्मूला तो अपने को पता ही था, ये फॉर्मूला थोड़े ना पहली बार पढ़ रहे हैं।
क्या ये फॉर्मूला सबको याद है? इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता था म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। एक लूप, एक क्या कहते हैं उसको, एक टर्न्स के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर होता। क्लियर है सबको? एवरीवन, क्या सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। सब लोग देखो, ये अभी ना 6-10 बार यूज करने वाले हैं हम लोग। यही चीज हम लोग 10 बार यूज करने वाले, यही तरीके को। इतनी बार करो कि आदत हो जाएगी। खैर, ये क्लियर है क्या? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, इनफाइनाइट वायर के वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला कहाँ पे? आर डिस्टेंस पे। आर डिस्टेंस कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? कुछ लोग बोल दो कि हाँ समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ जाए। सब सो रहे हैं, ठीक है, चलो श्रेया शंकर। क्लियर है? तो हमने एक इनफाइनाइट वायर की वजह से, चलो ठीक है, समझ गए। ठीक है, चलिए। तो अब हमने क्या बात किया? हमने एक इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया। और फॉर्मूला क्या आया हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला आया B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्या सबको क्लियर है क्या कि B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है? क्या सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? और अगर सब लोग इस बात से एग्री करते हैं तो क्या क्लियर है कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा? ग्राफ क्या होगा? हाँ, क्लियर है? तो ये क्या शो कर रहा है? B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? ग्राफ समझ में आ गया? एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड R से कैसे वेरी करेगा? तो सिंपली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ज्यादा दिमागी नहीं लगाना। क्लियर है? तो ये अपना एक इनफाइनाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखना। एग्जाम में स्ट्रेट लाइन होगा आदित्य, ध्यान से। यार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, मेरा हाइपरबोला गड़बड़ हो सकता है यहाँ पे, मैंने बड़े कर्व्स बना दिए हैं इसमें, बट स्ट्रेट तो नहीं होगा आदित्य ना? ठीक है, चलिए, पहला डेरिवेशन क्लियर हो गया सबको। अगले डेरिवेशन पे बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर। हॉलो करंट कैरिंग कंडक्टर, हॉलो समझते हो क्या होता है? कंसीडर दिमाग ले लो अपना, ठीक है, ऑलमोस्ट खाली है। तो हॉलो मतलब कि अंदर में बिल्कुल वैकेंट। क्लियर है? ठीक है प्रत्युष? हाँ, तो हॉलो है। तो हॉलो में क्या हो रहा है? इसमें करंट पास कर रहा है, ठीक है, करंट पास कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इसके वजह से फील्ड निकालें। अब कहाँ फील्ड निकालें? तो फील्ड निकालेंगे 3 जगहों पे, एक इनसाइड, दूसरा सरफेस और तीसरा आउटसाइड। बड़ा मजेदार है, सिंपल सा टॉपिक है, मजा आएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हॉलो करंट कैरिंग लॉन्ग सिलेंडर पे देखते हैं। इनसाइड के फिर से बोल रहा हूं, इनफाइनेटली लॉन्ग ले रहे हैं, यानी आइडियल सॉल्वेंट ले रहे हैं, आइडियल सिलेंडर टाइप ले रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक आर रेडियस ले लिया। मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है और ये रेडियस कितना है? आर। तो क्या ले रहे हैं हम? आर इज लेस देन कैपिटल आर। क्लियर है? हमने क्या लिया? आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब आर लेस देन कैपिटल आर के लिए हम देख रहे हैं, फिर से क्या लगाएंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो क्या होगा? B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। सीधे हर जगह लिखना है अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ। मैं अभी से आदत बनवाने की कोशिश कर रहा हूं, हर जगह लिखने की आदत डालें। अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल। एग्जाम में एसीएल मत लिखना है। तो क्या हो जाएगा? सिंपल, B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। क्लियर है क्या सबको? गौर से देखो, ये हॉलो सिलेंडर है, मतलब कि सारा का सारा करंट कहां से पास कर रहा है? उसके सरफेस से पास कर रहा है। तो आप बताओ कि
इस लूप, इस अंदर वाले इस लूप से कितना करंट पास करेगा? आप बताइए। बिल्कुल सही है, अंदर वाले लूप से कितना करंट पास करेगा? बिल्कुल एग्जाम में केसीएल केवीएल कुछ नहीं लिखना है। सुरभि सेइंग जीरो, बिल्कुल सही सुरभि। सुरभि आपने बिल्कुल सही कहा कि जब करंट सारा का सारा हॉलो है, सारा का सारा करंट सरफेस से ही पास कर रहा है, तो इस लूप से नेट करंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट करंट जीरो हो जाएगा तो ये भी पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज नेट करंट इज जीरो। अब आपके पास ये सवाल आता है कि ये तो आ गया बी डॉट डी एल इक्वल्स टू जीरो, क्लियर है? लेकिन अब सवाल आता है कि क्या सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग कि नहीं ये b का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। सीधे सीधे कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते हैं। इस बात पे खास ख्याल रखिए, और बोर्ड्स में आपके मार्क्स जा सकते हैं, नुकसान हो सकता है आपको अगर हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड लगाया। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूं, याद रखिए, लिखिए सिंपल, फाई इक्वल्स टू बी डी एल कॉस जीरो इक्वल्स टू जीरो। हमेशा बी डी एल के बीच एंगल क्या लेते हैं? कॉस जीरो। अगर फील्ड होगा भी अगर, तो फील्ड क्या होगा? अलोंग द सर्कल ही होगा, क्लियर है? तो इससे क्या आता है कि अपना जब बी बाहर है, बी बाहर है अगर अपना, ठीक है, बी बाहर है और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इक्वल्स टू जीरो, तो ये तो कभी जीरो होगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, क्या होगा? बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है क्या? अब कह सकते हैं हम लोग बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। बोलिए, क्लियर है क्या? बी का वैल्यू जो होगा वो जीरो। मतलब इसको देखो, एग्जाम में जल्दबाजी में लिख देते हैं सीधा सीधा बी जीरो होगा, क्योंकि बी डॉट डीएल का वैल्यू जैसे ही जीरो आया हम सीधे सीधे मान लेते हैं कि नहीं बी भी जीरो। थोड़ा बचते हैं इससे, थोड़ा बचते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि एक लाइन लिख देना है, बी डीएल को ब्रेक कर देना है, क्या जा रहा है? क्या सबको क्लियर है? सबको इनसाइड द लॉन्ग सिलेंडर क्लियर है क्या? बिल्कुल सही। अगला अगला देखते हैं, सरफेस पे देखते हैं। अगला सरफेस पे, इस सरफेस वाले एम्पियर लॉ पे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अगेन मुझे लगता है कि हर बार लिख रहा हूं अप्लाइंग आयुषी, अप्लाइंग एम्पियर सेकेंड लॉ। आयुषी अगर दिक्कत भी होगी तो इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि मैं कह रहा हूं कि बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स, इसमें भी देखते बी डॉट डी एल। सिंपल सी बात है, इस केस में जो नेट करंट होगा वो कितना होगा? आई होगा, क्योंकि सारा का सारा करंट पास कर जाएगा। क्लियर है? तो सारा का सारा जब करंट पास कर जाएगा तो क्या कह सकते हैं? बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है? बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब सिंपल सा लिख सकते हैं बी डी एल cos जीरो इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है? बी डॉट डीएल cos जीरो, क्योंकि सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप में बी डॉट डीएल क्या होगा? बीएल cos जीरो। तो सिंपल सी बात है, अपने पास बी क्या आ गया? बाहर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है सारी जगह पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में? डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है? डीएल डीएल टोटल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? बी इंटू टू पाई, कितना, क्या ये रेडियस कितना है? आर। इस केस में क्या लिया? आर इक्वल्स टू कितना लिया है? कैपिटल आर। तो बी डीएल टू पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है? तो बी का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट इंटू आई बाई टू पाई आर। बोलिए, क्लियर है क्या? म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। बिल्कुल फॉर्मूला किसका हो गया? वही स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हो गया। बोलिए, क्लियर है क्या सब लोग? किसी भी पॉइंट, किसी भी सिलेंडर पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहेंगे तो फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। चलो, क्लियर है तो बताओ। देखो, अब हर जगह एक ही कहानी है, एक कहानी समझ में नहीं, अगली समझ लो, अगली नहीं आती उसके बाद वाली समझ लो। लेकिन एग्जाम में ये एम्पियर सर्किटल लॉ गलत नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। और डेरिवेशन जरूर आते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से। ठीक है, चलिए अब आते हैं थर्ड पे आते हैं। ठीक है, अब थर्ड पे क्या है? आउटसाइड एनी पॉइंट, किसी बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है हमको। अब बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है हमको, तो फिर से इसका भी एम्पियर्स लॉ ले लिया। ठीक है,
अब एम्पियर्स लॉ इसका भी ले लिया, इस केस में इसका रेडियस कितना है आर। आप जानते हो ये आर क्या है, कैपिटल आर से बड़ा है। मुझे तो कोई दिखता नहीं है तो नया, फिर से अप्लाइंग एम्पियर्स सेकेंडल लॉ। ठीक है, कितने प्रत्युष ये मिली, ये सब डेरिवेशंस नहीं है, ये सब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये सब आना चाहिए, बस एक ही डेरिवेशन है सब। मैग्नेटिज्म का डेरिवेशन एक आध दो ही बड़ा है। करंट इसके अंदर भी टोटल करंट कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, बी डीएल, डीएल अपने पास फिर से क्या, कॉस जीरो कितना हो जाएगा 1, बी अपने पास बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, क्या बचेगा अंदर में, डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। ये सब याद वाद नहीं करना है, ये सब सिंपल आना चाहिए बस। डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लियर है, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्लियर है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और सिंपली कह सकते हैं बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, बी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्लियर है क्या सबको, जितना दूर जाएगा, एक सिंपल सी बात है, करंट कैरिंग वायर से जितना दूर जाएगा फील्ड उतना ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। क्लियर है, तो अब तीनों पढ़ने के बाद हमारे पास क्या काम बचा है, हमारे पास काम बचा है इसका डेरिवेशन करने का। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है, बिकॉज हम लोग एक ही काम कर रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये प्रोसेस चेंज होना ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको ना बी और आर के ग्राफ को मैं एक सिंपल एक जंक्शन बना देता हूं, आर इक्वल्स टू कैपिटल आर, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। ठीक है, ये है आर लेस देन आर और ये है आर ग्रेटर देन आर। क्लियर है, तो आर लेस देन आर पे फील्ड क्या होता था, आर लेस देन आर पे फील्ड होता था कितना, फील्ड कितना होता था, 0 होता था क्या सब लोग, लेस देन आर पे फील्ड क्या होता था, 0। आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पे याद करिए, थोड़ा सा याद करिए, फील्ड कितना होता था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्लियर है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर फील्ड होता था। क्लियर है, और इसके बाद अगर देखें, उसके बाद जितना दूर जाओगे फील्ड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो फील्ड का ग्राफ क्या होगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कोई एक नए ग्राफ आ ही जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना है, आर। तो अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो ऑन सरफेस होगा। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो मिलता है हमें वो ऑन सरफेस मिलता है। ठीक है सर, ये सीधे लाइन की जगह ऊपर नीचे क्यों, लाइन की जगह ऊपर नीचे क्यों नहीं किया, देखो सिंपल सी बात है। इस प्रत्युष आपका सवाल ये है कि ये वाला लाइन बनाने की जरूरत थी क्या, ठीक है, नहीं जरूरत थी, लेकिन एक डॉटेड लाइन से शो करते हैं, डॉटेड लाइन से शो कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से लाइन से डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या सबको, चलिए यहाँ B0 है, मैंने वो नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा, सबको क्लियर है क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये पूरा यूनिफॉर्म, ये पूरा सिलेंडर क्लियर, एक्स एक्सिस पे क्या किया, एक्स एक्सिस पे अनम्यूट करके पूछ लो ना। ठीक है शिवानी, क्लियर है सबको, सबको ये ग्राफ क्लियर है। हमने अभी बात किया हॉलो करंट कैरिंग इनफिनिटी लॉन्ग कंडक्टर के बारे में, हॉलो क्लियर है। अगला वाला डेरिवेशन भी रद्दी है, बेकार है, किसी और काम का नहीं है। 15 मिनट हमारे 10 मिनट टाइम बच रहा है, 5 मिनट कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन आज का वो है मैग्नेटिक फील्ड, ये एग्जाम में आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है भाई, अपनी लाइन कैसे बनाया, मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस पे लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ा बोल्ड कर दो बस प्रत्युष, है ना, थोड़ा बोल्ड कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए वहां। बोल्ड कर दोगे तो शो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वहां पे क्या है, 0 है। ठीक है, और थोड़ा लिख भी दिया, बी इक्वल 0। खैर, तो हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। और सॉलिड में गौर से देखो, सॉलिड का मतलब क्या है कि हर पोर्शन से करंट पास कर रहा है, हर पोर्शन से करंट पास कर रहा है, अंदर में करंट 0 नहीं है। तो क्लियर है, तो हमने सबसे पहला लिया एट एनी पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर के लिए हमने लिया
आर डिस्टेंस। क्लियर है? तो हमने जब आर डिस्टेंस पे लिया तो अगेन एम्पियर सर्किट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी डॉट डीएल। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बनाया था, ड्रॉ किया था। खैर देखते हैं, शो करने के लिए ड्रॉ किया था प्रत्युष उसको। तो खैर देखते हैं, तो सिंपल क्या होगा, मुझे लगता है इसमें मुझे आप लोग भी हेल्प कर सकते हो। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू द लूप। क्लियर? मुझे दिक्कत इसमें क्या आ गई है कि नेट करंट जो है वो मसला है, क्योंकि पूरा का पूरा करंट उतने रेडियस में ही पास नहीं कर रहा है। आर क्या है? कैपिटल आर से कम। क्लियर? उतने से ही पास नहीं कर रहा है बिकॉज ये सॉलिड है। ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि हमें नेट करंट निकालना पड़ेगा कि उस छोटे से एरिया में कितना करंट पास कर रहा है। तो मैं बड़ा इसमें दिमाग नहीं लगाता, मैं सिंपल सा ऐसा लिखता हूँ कि टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इससे करंट जा रहा है आई। 1 यूनिट से कितना जाएगा? आई बाई पाई आर स्क्वायर। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि छोटे से पाई आर स्क्वायर एरिया से कितना जाएगा, तो मैं बोलूंगा आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो गया, और नेट करंट जो आ गया मेरा वो कितना आ गया? वो आ गया आई इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या हम लिख सकते हैं? म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये? मैंने सिंपल बोला म्यू बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन कितना होगा? बी डी एल कॉस जीरो, अगेन वही वाली कहानी है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। ठीक है? बी बाहर ले लिया, डीएल, डीएल का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होगा? डीएल का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है? बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। क्लियर है? सिंपल फॉर्मूला आया मेरे पास, b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो b है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है? इनसाइड के पॉइंट पे जो b है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो। क्या क्लियर है सबको? क्या इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द सॉलिड करंट कैरिंग कंडक्ट सिलेंडर इज जीरो। सिलेंडर कभी कभी वायर भी मान सकते हो इसको। क्लियर है? सबको आ गया समझ में? ये है हमारा इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर के लिए इनसाइड पॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। मैं अगर बोलूं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। ठीक है? इन टेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी। क्लियर? खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला अगला डेरिवेशन सिंपल है, अगले डेरिवेशन कोई खास दम नहीं है, सरफेस वाला है। सरफेस के लिए तो दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है। बी डॉट डीएल, ये पुराना वाला ही है, बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट। पूरा का पूरा करंट पास हो जाएगा, सरफेस से जा रहा है तो म्यू नॉट इंटू आई, और बी डीएल का कितना हो जाएगा? बी इंटू 2 पाई आर। एग्जाम में पूरा लिख देना अच्छे से बस। ठीक है? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है? ये कैप यहाँ पे क्या होगा? सरफेस पे है तो क्या क्या होगा? कैपिटल आर। क्लियर है क्या? तो B इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है सबको? ये ऑन द सरफेस। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या? आगे बढ़े हम लोग? आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं हम लोग इसमें। मैं आगे मूव कर रहा हूं। लास्ट है किसी भी आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड आउटसाइड पॉइंट की जब बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा है अपने पास कि
कुछ खास दम नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा, b इंटू 2πr। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है एक ही स्टेप बार बार यूज हो रहा है। b डॉट डी आर इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई, नेट करंट सारा का सारा करंट पास कर जाएगा। तो b इक्वल्स टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो इससे एक बात तो तय हो गई कि b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर, यानी अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्लियर है, अपने को ये याद रखना है। तो देखते हैं ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं अगेन इसको डिवाइड करूंगा, r इक्वल्स टू कैपिटल R, r ग्रेटर देन r, और ये r लेस देन r। क्लियर है, r लेस देन r। अब देखते हैं, तो मैं बोल रहा हूं r लेस देन कैपिटल R तक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, और कब तक इंक्रीज कर रहा है, जब तक ये r इक्वल टू कैपिटल R तक ना पहुंच जाए। और इस वक्त फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल R। इसके बाद फील्ड क्या होता है, इसके बाद b जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, यानी वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अगेन जो फील्ड है वो सबसे ज्यादा कहां पे है, सरफेस पे, यानी r इक्वल्स टू कैपिटल R। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको क्लियर है? प्रत्युष थोड़ा ऊपर। अगर सबको क्लियर है तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज के क्लास का यही एंड है। नेक्स्ट कल हमारा पार्ट टेस्ट है, प्रिपेयर फॉर इट। कल पार्ट टेस्ट सब लोग अपियर करें, टेस्ट को अच्छे से दो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क। डाउट क्लास कल रख देते कि कल आपका एक कहूत का कंपटीशन भी रखेंगे। आपका पहले पार्ट टेस्ट दे लोगे, उसके बाद रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सुरक्षित, सारा भेज दूंगा, सारा भेज दूंगा। ये कहूत का कोई भी टॉपिक कुछ नहीं होगा और जनरल होगा। बट आप लोग शाम में अगर एक नीट का कहूत है, नीट के बच्चों के लिए, बट आपके कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, बट स्टिल यू वांट टू टेक पार्ट इन नीट कहूत, आई विल सेंड यू, आई विल पोस्ट इन माय स्टेटस। आप उसको आप उसके थ्रू जाओ, रजिस्टर करो और शाम में कहूत में अपियर कर सकते हो, ठीक है। नीट का जो एग्जाम है 13 तारीख के लिए, उसके लिए शाम में आई विल बी रनिंग वन कहूत, यू कैन अपियर इन दैट। लेखिका बिल्कुल सही रहेगा, मैं फिर भी हैंड रिटन नोट दूंगा। हाँ सुरभि, शाम में 6 बजे आज, ठीक है। मैं स्टेटस में थोड़ी देर में डाल दूंगा, मैं 1-2 बजे तक डाल दूंगा। ठीक है, अच्छा पिछली बार भी नहीं हुआ था, पिछली पर कनेक्ट नहीं हो पाता है। व्हेन आई डोंट नो मच अबाउट, तो मैं आज देख रहा हूँ, ठीक है। पर लास्ट टाइम काफी बच्चे अपियर हुए थे। मैं थोड़ा सीख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ग्राफ वाली स्लाइड, ठीक है। देखो मैं सब कुछ भेज दूंगा आपको, टेंशन मत लो आप, सारी स्लाइड भेज दूंगा। नेक्स्ट वीक हमारा मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, ठीक है। आई हैव वन मोर क्लास, तो चलते हैं। आपके लिए नहीं प्रत्युष, नीट के लिए। कल हमारा कहूत के बजाय पहले हमारा ये होगा, क्या कहते हैं, टेस्ट होगा, पार्ट टेस्ट, उसके लिए फर्स्ट फोकस करते हैं। चलिए, हैव अ नाइस डे।